वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन थॉट एंड साइंस। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सभी खुश रहना चाहते हैं। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। परंतु कुछ लोगों के लिए खुश रहना बहुत ही कठिन है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। बस दुखी हैं। जो लोग भी दुखी हैं, बस छोटे छोटे कुछ कारण हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में अनदेखा करते हैं। इस कारण से दुखी हैं। उन कारणों को यदि सुधार कर लिया जाए तो उनके दुख भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति खुश तब होता है जब उसे लगता है कि वह अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्यों को क्लियर कीजिए और उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। यह खुशी का मूल मंत्र है। पैसे कमाइए और आत्मनिर्भर बनिए। जब आप किसी चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो यह चीज़ आपके दुख का कारण बनती है। हर रोज़ थोड़ा सा शारीरिक मेहनत कीजिए। शरीर को फिट रखिए, क्योंकि चाहे आपके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो आप उन संसाधनों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर रोज़ थोड़ा सा एक्सरसाइज किया कीजिए। लगातार कुछ न कुछ सीखते रहिए। आपकी रुचि जिसमें भी हो उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कीजिए। आप जिस किसी व्यवसाय में या नौकरी में हैं उससे संबंधित अपने आप को अपडेट करते रहिए। नई नई जानकारियाँ और उसमें ग्रोथ होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखिए। अगर आप सीखने की शुरुआत ही कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बेसिक बातों से शुरुआत कीजिए जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग में आती है। जैसे आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आपके खान पान की जानकारी के लिए पोषक तत्व, उनके स्रोत, किन किन चीज़ों को खाने से हमें प्राप्त होंगे वो पोषक तत्व, इसके संबंधित जानकारी लेनी चाहिए। वो पोषक तत्वों का शरीर कैसे उपयोग करता है, इसके संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। बीमारियों के कारण, बीमारियों से बचने के उपाय, उससे संबंधित कौन सी दवाइयाँ या औषधि हम उपयोग में ला सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी लेना शुरू कीजिए। शरीर की विकृति दोष, जैसे कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है जिसमें पित्त दोष होता है, किसी में वायु दोष होता है, किसी में कफ दोष होता है। तो उससे संबंधित योग और प्राणायाम बताए गए हैं। इससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए। इससे छोटी छोटी बीमारियाँ जिसमें कि आपको केमिस्ट के पास जानी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इन सब चीज़ों से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगी। आप अपने परिवार का और अपने प्रियजनों का भला कर पाएंगे और यह जानकारी आपको इस तरीके से खुशी देगी। अच्छी किताबें भी आपको बहुत सी समस्याओं का समाधान दे सकती है। आप जिन चीज़ों से परेशान हैं उनके समाधान के लिए संबंधित किताबें पढ़िए। किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब पर उससे संबंधित वीडियो देखिए। कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो देखिए। फालतू के शॉर्ट्स और रील में समय नहीं गंवाइए। जो भी जानकारी आप प्रतिदिन इकट्ठा करते हैं, अगर संभव हो तो उनके नोट्स बनाइए। इससे समय के साथ आपके पास बहुत अच्छी जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों से संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े से अच्छे दोस्त भी बनाइए। अच्छे दोस्त
100 दवाइयों से बेहतर होते हैं। दोस्तों के साथ बिताए गए पल आप में हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। साथ ही वो छोटी मोटी एंजाइटी, परेशानियाँ, ये सब दूर हो जाते हैं। अगर संभव हो तो कोई पैशन फॉलो कीजिए। बहुत हद तक संभव है कि हर किसी के ज़िंदगी में कुछ न कुछ पसंद के काम होते हैं। जैसे किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पेंटिंग या स्केचिंग बनाना अच्छा लगता है। अगर आपके पास समय है, अगर आप इन चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं तो इन चीज़ों को समय ज़रूर देना चाहिए। यह एक प्रकार की आत्मिक संतुष्टि होती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। जो व्यक्ति एक बेहतर वक्ता होता है, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसकी बातें मानते हैं। यह चीज़ रियली में बहुत खुशी देती है। समाज में कुछ लोगों की आदत होती है बकवास की बातें करना और बेवजह के विवाद उत्पन्न करना। ये लोग किसी भी ग्रुप में बैठ जाएंगे, किसी की भी टांग खींच रहे होंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे कि माहौल में तल्खी आ जाए, लोग एक दूसरे से बकझक करने लगें। ऐसे बकवास लोगों से जितना संभव हो दूर हो जाइए और बेवजह के बहस में मत पड़िए। अगर गलती से पड़ भी गए तो बहस को हार जीत का मुद्दा मत बनाइए, क्योंकि कोई भी बहस ऐसा नहीं है कि किसी के करियर को इधर से उधर कर देता है। वो सिर्फ किसी न किसी को टेंशन ही देता है, फ़ायदा किसी को नहीं होता। तो बकवास के बहस में मत पड़िए। दूसरे लोगों से अपनी तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए। यह एक तरह की बेवकूफ़ी है और ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो हर समय कहीं ना कहीं तुलना कर रहे होते हैं। जैसे पड़ोसी ने कोई गाड़ी खरीदी, अब आपका कोई फालतू जानने वाला होगा आकर बोलेगा, अरे शर्मा जी, आपके पड़ोसी ने तो इतनी अच्छी गाड़ी ले ली है, आप कब ले रहे हैं। यह तुलना करना हो गया, टोंट मारना हो गया कि उसकी औकात है, आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उसकी ज़रूरत थी, उसने ली, हमारी ज़रूरत होगी हम लेंगे। और वैसे भी अगर हमारी अभी स्थिति नहीं है गाड़ी लेने की, तो ये तुलना करके वो सिर्फ हमें टेंशन ही दे सकता है, हमारी स्थिति सुधार तो नहीं सकता ना। तो दूसरों से तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए। तुलना करके कभी भी सुकून नहीं मिल सकती, क्योंकि हमेशा ही कुछ लोग आपसे बेहतर कंडीशन में होंगे ही होंगे और कुछ लोग आपसे निम्न स्थिति में भी होंगे। तो तुलना करके सबको बराबर तो किया नहीं जा सकता, या आप सबकी तरह तो हो नहीं सकते। भाई अब कोई तुलना कर ले, अंबानी मेरे से इतना बेहतर है, तो कर ले भाई, उससे कुछ होना जाना है नहीं। आप उसके बराबर होने में उसके जितना मेहनत करना होगा। और ये तुलना सिर्फ आपको दुख दे सकता है, आपकी स्थिति सुधार नहीं सकता। मेहनत करो, बन जाओ उसकी तरह, अगर बन सकते हो तो। वैसे लोग जो हर बात में नकारात्मक बातें करते हैं, उन लोगों से भी दूर हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है, तो वो नकारात्मक व्यक्ति आकर बोलेगा, आपने ये मॉडल क्यों लिया, उस कंपनी का वो मॉडल ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने सफ़ेद कार ली है तो बोलेगा आपको लाल लेना चाहिए, लाल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से तुलना करने का तो कोई सिर पैर है ही नहीं ना। वो सिर्फ अगर आपको चाहे तो गिल्ट ट्रिप में ही रखेगा कि आपने जो किया है वो गलत ही किया है, आपको उससे पूछना चाहिए था। ऐसे लोगों से जितना संभव हो सके दूर हो जाइए। ये कोई भी बात हो इसलिए मत मानिए क्योंकि सब मान रहे हैं, बल्कि आपको वो अपने समझ से सही या गलत मानना है।
और ये भी मत सोचिए कि बाकी के सभी लोग आपकी तरह ही सोचेंगे। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं। और ये कभी प्रयास मत कीजिए कि सब लोग आपकी तरह सोचें। आजकल विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है, किसी को अपना धर्म पसंद है, वो चाहते हैं कि सारे लोग उसी धर्म को माने। किसी मुद्दे पे राजनीतिक पार्टी को लेकर के आपके एक विचार हैं, अगर आप सोचते हैं कि सारे लोग उसी तरीके से सोचें और उसी चीज़ को महत्वपूर्ण माने, तो ऐसा संभव है ही नहीं। सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, तो सब लोग आपकी तरह सोच ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को स्वीकार कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे अलग राय रख सकता है और इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। किसी से भी ईर्ष्या या जलन नहीं रखिए। जब भी आपको किसी के प्रति जलन की भावना उत्पन्न होती है अगर आपके मन में, तो निश्चिंत होकर के शांतिपूर्वक खुद सोचिए कि आपको उससे दिक्कत क्यों हो रही है। क्या वह गलत है या वह सही है। अगर कोई अपनी मेहनत के दम पे बेहतरीन बन रहा है तो आपको उससे जलन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर मामलों में आप अपने करीबी व्यक्ति से ही जलन अनुभव करते हैं, मानव का स्वभाव है। लेकिन यह जलन दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। आप उसके लिए नेगेटिव चीज़ें सोचना शुरू नहीं कर सकते हैं, यह गलत बात है। निश्चिंत होकर के जब आप सोचते हैं कि उससे मुझे जलन क्यों है, तो आप अपने आप को देख रहे होते हैं। और जब आप अपने आप को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि उससे ईर्ष्या करना गलत है, तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को सामान्य रूप से लेते हैं। अपने आप को ट्रेनिंग देनी होती है, समझाना होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर अपने दम से तरक्की कर रहा है या कोई स्थिति को हासिल कर रहा है, तो उससे मुझे समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही होता है, यह व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, सगा संबंधी हो, अगर आप किसी व्यक्ति से दुखी हैं तो उससे छुटकारा पाइए। या तो उसको अपने से दूर भेज दीजिए या स्वयं ही उससे दूर चले जाइए। अगर आपका भाई आपको देखकर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तो अगर आप संभव हैं कि उससे दूर कहीं घर ले सकते हैं तो ले लीजिए। ना आप उसको देखेंगे, ना ईर्ष्या होगी, ना वो आपको देखेगा, ना उसको ईर्ष्या होगी। किसी से किसी प्रकार की उम्मीद न रखिए। लेकिन चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको कुछ लोगों से उम्मीदें होती है। इसके बावजूद दिमाग के एक कोने में ये बात ज़रूर याद रखिए कि कोई कितना ही अपना क्यों न हो, परिस्थितिवश या बाय इंटेंशन वह आपको धोखा दे सकता है या आपके साथ गलत कर सकता है। जब आप मन में ये बातें पहले से ही सोच के रखते हैं, तो उसके बदलने पे, उसके धोखा देने पे आपको दुख नहीं होगा। समय परिवर्तनशील है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन संभव है कि आगे कभी दोस्त बन सकता है, या आपका परम प्रिय, आपका शुभचिंतक आपका दुश्मन हो सकता है। संभावनाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। किसी के साथ भी छल नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ छल करते हैं, धोखा देते हैं, तो आपके मन के एक कोने में यह डर बैठ जाता है कि संभव है उसको पता चले तो वह मुझसे बदला ले। यह बातें आपको बेचैन करेंगी, और चूंकि हमारा उद्देश्य खुश रहना है, तो ऐसे डर का क्या फ़ायदा। इसीलिए संतोषपूर्वक अपने जीवन में प्रगति करें। खुशी का इससे बेहतर अन्य कोई रास्ता नहीं। इसी के साथ आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू कंटेंट मिला हो तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी वीडियो का आनंद लें।